दोस्तों ये एक व्यू कंपनी का एलसीडी का रिमोट है और इसमें दिक्कत क्या आ रही है, इस समय बिल्कुल डेड है। ये आप कोई भी बटन इसमें काम नहीं कर रहा इस रिमोट में। तो इसको खोलेंगे और खोल के इसको रिपेयर करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सॉल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएँ जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोलने के लिए पहले आप इसके दोनों सेल निकाल लें। और दोस्तों इसमें एक तो ये दिक्कत आ रही है, सेल बड़े हीट हो रहे हैं इसके। सेल पूरे गर्म हो रहे हैं, यानी कि ये शॉर्ट हो रहा है दोस्तों। ये अंदर से शॉर्ट है क्योंकि सेल अभी हमने देखे हैं तो पूरे गर्म हो रहे हैं। तो गर्म का मतलब तब होता है जब ये शॉर्ट हो जाता है। तो एक बार इसको इस तरह का एक ब्लेड लेने के बाद ही आपको ये किनारे से आपको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोल लें दोस्तों। ये आपके पैड के निकल गए हैं, ये हम बाद में लगा लेंगे, पैड के कवर। और इसको हम बाहर निकाल लें। तो ये गर्म हो रहा है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों ये शॉर्ट हो रहा है, पहले तो हम इसे किसी लिक्विड से साफ कर लेते हैं, एक बार लिक्विड डाल के, क्योंकि अगर कोई शॉर्टिंग होगी तो वैसे लिक्विड से हट जाएगी। नहीं तो इसके बाद जहाँ से ये प्लस माइनस सप्लाई जा रही है, प्लस सप्लाई जा रही है, तो वहाँ पे कोई जीनर वगैरह या जैसे ये कंडेंसर लगा हुआ है, तो कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। पहले एक इसको वॉश कर लेते हैं। वॉश आप किसी से भी कर सकते हैं, लिक्विड आपका कोई सा भी हो सकता है, आईपी थिनर पेट्रोल आप किसी से भी साफ कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद दोस्तों एक कपड़े से थोड़ा सा हल्का हल्का सा पूछ लो, जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा वो हमारे कपड़े में आ जाएगा। अब फिर आपको इसको हल्का हल्का सा सुखाना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए आप ड्रायर से, या आपके घर में कोई ड्रायर हो बाल बाल सुखाने वाला, तो उसको हल्के हल्के उससे आप इसको सुखा सकते हैं। हल्की हीट होनी चाहिए, हल्की स्पीड होनी चाहिए। तो हल्का सा थोड़ा सा करके इसको ये सुखा लें आप इसको। इसे सुखाने के बाद दोस्तों एक बार आप इसको सेल लगा के देखते हैं कि हमारा ये चला नहीं चला या वैसी सेम का सेम है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे वॉश करने से चल गया है। ये सारे बटन काम करने लगे। तो दोस्तों वैसे तो ये पूरा काम करने लगा, अब आप इसको पूरे बटन चेक करें। ये बटन जितने भी हैं सारे चेक कर लें, कोई वो नहीं है। अगर किसी में दिक्कत है तो आपको ये पन्नी उखाड़ के इसको साफ करना, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कई बार ये बीच-बीच में रुक भी जाता है। काम करने लग जाता है फिर रुक जाता है। अब जैसे ये रुक गया दोस्तों, ये लाइट लाइट जल गई। तो दोस्तों इसके बटन तो सारे काम करने लगे। एक बार आप सेल भी देख लें, दोबारा हीट तो नहीं हो रही। पहले हीट हो रहे थे इसके हल्के-हल्के से सेल, अब तो नहीं हो रही। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो पैड है ये निकल गई, इसको लगा लें आप। और ये बटन भी आप इसके लगा लें। अब इसको एक बार बंद करने के बाद फिर फाइनल टेस्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों ये फिटिंग नहीं हो रही, एक बार इसको सेल निकाल लेते हैं पहले। सेल निकालने के बाद दोबारा
पहले इसको पीसीबी को यहाँ फिट करते हैं दोस्तों। अब इसको दोबारा देखते हैं। अब देखते हैं, अभी तो काम कर रहा है दोस्तों। अब ये पीछे से बंद करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने इसे पीछे से बंद करा, तुरंत ही ये बंद हो गया, यानी कि फिर खोलना पड़ेगा। ये देखिए, ये चलने लगा, इतना सा खोल दिया और ये हमारा काम करने लगा। अब जैसे इसको बंद कर देंगे तो फिर बंद हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों ये खुला हुआ, यहाँ से बंद कर दिया, तुरंत ही बंद हो गया। इसका मतलब कुछ सेटिंग में दिक्कत है। एक बार इसको दोबारा खोलना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से थोड़ा सा उठा उठा हो रहा है। हो सकता है ये बंद करने के बाद ये वाली जो लोहे की स्प्रिंग है, ये वाली, ये यहाँ पे हल्का सा प्रिंट छुला हुआ, यहाँ पे टच होने के बाद तो शायद हो सकता है बंद हो जाता हो, और इसी की वजह से हीट भी हो जाते हो सेल। तो दोस्तों यहाँ पे हल्की सी एक टेप लगा देते हैं पहले तो। ये भी हो सकता है, कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि प्रिंट छुल रहा है, प्रिंट यहाँ पे टच हो जाता होगा, जिसकी वजह से हो सकता है सेल भी हीट हो रहा था इसका एक बार, और ये बंद भी हो जाता है बार बार। तो अब एक बार लगा के देख लेते हैं दोस्तों, इस तरह बंद करके। तो इसमें सेल लगाने के बाद पहले इसको फिट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक छोटे से फॉल्ट में ही काफी समय लग जाता है दोस्तों। अब इसको एक बार सेल लगा लेते हैं इसके पहले। दोस्तों स्प्रिंग सही नहीं बैठी। अब देखते हैं दोस्तों इसको बंद करके। तो ये देखिए दोस्तों, अब ये फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। ये देखिए, अब इसके सारे बटन भी सब फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एक छोटे से फॉल्ट के लिए आपको कई बार खोलना पड़ जाता है। और इसकी अब ये सेल के पीछे वो लगा लेते हैं। तो ये वाली चीजें भी ध्यान रखें, कभी कभी क्या होता है, टचिंग करने से भी वो पीछे टच होने के बाद बार बार शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाती है कोई चीज। तो कभी कभी छोटी छोटे पॉइंटों को भी नोट करना पड़ता है, क्योंकि हर रिमोट साफ करने से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अलग अलग फॉल्ट भी होते हैं। तो दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी एक कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिस मिलता है। अब मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।